Now see question number 4. Suppose the length of rectangular box is 7 cm and breadth is 11 cm. Find the volume if height is 5 cm, 9 cm and 13 cm. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. ओके हमें क्या क्या गिवन है. सबसे पहले तो इसमें हमें लेंथ गिवन है. लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ब्रेथ गिवन है विच इज़ 11 सेंटीमीटर. और हमें हाइट को वेरिएबल बनाना, लाइक हाइट को हमें वेरी करना. फर्स्ट हमें सब क्वेश्चन है हाइट 5 सेंटीमीटर लेना. हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. बाकी हमें लेंथ और ब्रेथ इसमें सेम ही रखना है. देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मान लीजिए अगर ये हमारा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर कितना स्पेस है कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई करने का. ये जो हमारा स्पेस है, इसके अंदर का जो भी स्पेस है जिसमें वो सारे कुछ भी हम लोग चीज़ को रख सकते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर का जो स्पेस होता है वही हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने से मिलता है कि उसके अंदर कितना स्पेस है, वो कितनी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर सकता है. तो ये हमारा लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है. और जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है जब भी रेक्टेंगल गिवन हो और उसके हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में हाइट लेना है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा? 77 इंटू 5 विच इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बट इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया उनमें एरिया था तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था. सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहे थे. लेंथ भी हमें सेंटीमीटर में गिवन था और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में गिवन था. जब लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहा तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा. तो सेंटीमीटर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है. बट यहाँ पे ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे 3 टाइम्स जो है सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है और इसमें भी सेंटीमीटर है. तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है. वॉल्यूम जब भी निकलता है तब हमेशा हमारे पास जो यूनिट होता है वो या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा, जो भी गिवन है क्वेश्चन में. और जब भी एरिया कैलकुलेट होता है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर आता है, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में. तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हमारे हाइट को 5 सेंटीमीटर रखते हुए. अब हमें क्या करना है? अब हमें हाइट को वेरी करना है. सेकेंड में क्या बोल रहा है? हाइट हमें लेना है 9 सेंटीमीटर. इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू 7, लेंथ ब्रेथ है हमारे पास 11, ये दोनों चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हाइट चेंज हो रहा. तो ये हो जाएगा 77 इंटू 9, ये कुछ आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम. अब हमें क्या करना है? फिर से हमें हाइट को वेरी करना है. हाइट कितना हो जाएगा? अब ये इसमें 13 सेंटीमीटर. वॉल्यूम क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 77 इंटू 13 विच इज़ 1001 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया. अब देखिए उसके बाद हमने वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया. आगे भी क्वेश्चन है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स.
तो अब हमें यहाँ पे एक लीनियर पैटर्न बनाने हैं जो रिप्रेजेंट करे किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को। तो देखिए यहाँ पे कोई एज सच हमें पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला था 7 × 11 × 5, 7 × 11 × 9, 7 × 11 × 13। तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न आप बना ही नहीं सकते, कोई पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो जब पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता तो हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं हाइट को h कंसीडर कर लूँ, क्योंकि हाइट ही यहाँ पे वेरिएबल था, बाकी लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, हाइट वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल रहेगा उसके लिए हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाइट को कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, मैं यहाँ पे h कंसीडर कर रही हूँ। h जो है वो हाइट है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, लेंथ तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर फिक्स्ड है, ब्रेथ भी हमारे पास 11 सेंटीमीटर फिक्स है। सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, हाइट। और इस केस के लिए हमने हाइट क्या लिया है, h। तो ये 11 × 7 हो जाएगा 77 h। तो ये हमारे पास आ गया लीनियर पैटर्न वॉल्यूम के लिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. See question number 5. ओके मैम, हमारे पास टोटल पेजेस कितने गिवन है, टोटल पेज है 500, उनमें से कितना रीड करिए पर डे, विच इज़ 20 पेजेस। हमें बताना है कि 15th डे, आफ्टर 15th डे जो हमारे पास बुक है उनमें से कितने पेजेस बचे होंगे, और उससे हमें एक लीनियर पैटर्न बनाने हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, सॉरी पेजेस लेफ्ट, कितने पेज बचे होंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट डे कितने पेज उसमें बचे होंगे। फर्स्ट डे देखिए 500 टोटल पेजेस है उनमें से, और एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ रही है। तो फर्स्ट डे उस कितना लेफ़्ट ओवर होगा, 500 माइनस 20। अगर मैं 500 से 20 को माइनस करूँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पेज बचा हुआ है फर्स्ट डे में। अगर मैं सेकेंड डे के लिए कैलकुलेट करूँ तो सेकेंड डे क्या हो जाएगा, 500 माइनस 2 × 20, क्योंकि एक दिन में 20 पड़ रही है तो सेकेंड डे 2 × 20 हो जाएगा। तो ये 500 माइनस 2 × 20। अगर मैं थर्ड डे के लिए पूछूँ तो ये हो जाएगा 500 माइनस 3 × 20। ऐसे ही एंड सो ऑन हमें चलते जाना है। तो इस लीनियर एक्सप्रेशन से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर फर्स्ट डे अगर हम लोग देखिए तो कितना पेज बच रहा है, 500 माइनस 1 × 20। तो अगर मैं 15 डेज़ के लिए पूछूँ कि 15 डेज़ में कितने पेजेस बचे होंगे, तो क्या हो जाएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, 500 माइनस 15 × 20। 15 क्यों हुआ कि फर्स्ट डे में 1 × 20 है, सेकेंड डे में 2 × 20 है, थर्ड डे में 3 × 20 है। तो 15 डेज़ में क्या होगा, 15 × 20। तो हमने 15 डेज़ के लिए ये हमने कैलकुलेट करना है कि 15 डेज में बेसिकली होगा कितना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 500 माइनस 15 × 20 300 से माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 200। तो हमारे पास 15 डेज़ में 200 पेजेस बचे होंगे उसे पढ़ने के लिए। 500 पेजेस में से उसने 300 पेजेस ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो सिर्फ 200 पेजेस बचे होंगे वो 15 डेज़ पे। अब देखिए हमें ये एक्सप्रेस करना है एक लीनियर पैटर्न पे। तो लीनियर पैटर्न पे एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है कि वो nth पेजेस जो
nth डेज पे कितने पेज बचे होंगे। लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे pn, मैं इसे pn कंसीडर कर रही हूँ। जो भी पेजेस बचे हैं nth डे पे मैं उसे pn कंसीडर कर रही हूँ। तो हमें pn को एक तरह से इसका एक लीनियर पैटर्न बनाना है, लीनियर पैटर्न हमें एक्सप्रेस करना है। तो pn क्या हो जाएगा, nth डे पे कितने पेजेस बचे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमने लीनियर पैटर्न बनाया है जब 15 डेज़ का, तो 500 माइनस 15 इंटू 20 था। तो हमें अगर nth डे के लिए देखना तो ये क्या हो जाएगा, 500 माइनस n इंटू 20 विच इज़ 500 माइनस 20n। ये pn से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पेज लूँ कितने पेज बचे हैं nth डे पे। अगर मैं ऐसे ही कंसीडर करूँ तो ये हो जाएगा p1 पेजेस लेफ्ट 1 डे। ये सेकेंड डे पे कितने पेजेस बचे थे, ये p3 हो जाएगा। थर्ड डे पे कितने बचे, ये p15 हो जाएगा कि कितने पेजेस बचे थे 15th डे पे। वैसे ही ये pn हो जाएगा कितने पेज बचे थे nth डे पे। तो मैंने इसे एक्सप्रेस कर लिया, ये आ गया pn। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो, सॉरी चैप्टर नहीं, हमारा जो एक्सरसाइज सेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेट 2.4।